ओम शांति। विश्व सेवाधारी निर्मल ज्ञान की सरिता आदरणीय छोटा नंदीगण भागीरथी गुलजार दादी के साथ बचपन से उनके संग का सानिध्य का गोल्डन चांस मिला। मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही थी, पढ़ रही थी। गुलजार दादी शाम को नकी लेक वॉकिंग पे जाते थे, तो मुझे अपने साथ ले चलते थे। वॉकिंग करते रास्ते में दादी पूछते थे, तुम क्या करती हो, क्या पढ़ती हो, जीवन का लक्ष्य क्या है, आदि आदि। तो जैसे दादी जी ने बचपन से जीवन को बाबा के साथ बांध लिया था, बैठ के एक छोटी सी कन्या में अकेली ही जाती थी दादी के साथ। छोटी सी कन्या के साथ दादी का इतना सानिध्य, इतना प्यार, वो आज मैं रियलाइज करती हूँ। फिर मेरा ये भी भाग्य रहा कि आदरणीय दादी के साथ दिल्ली पांडव भवन जब बना तो उसकी शुरुआत फर्स्ट डे से दिल्ली में उस इंटरनेशनल ऑफिस में सेवा के लिए मुझे बाबा ने चांस दिया। और मैं आदरणीय दादी गुलजार और आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई के साथ वहाँ पर सेवा पर उपस्थित थी। जब मैंने पांडव भवन में प्रवेश किया, अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई थी, मैंने क्या देखा कि दादी जी हर कार्य कर रहे हैं। फूल मालाओं से सजावट कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी दादी और ये सब कार्य कर रहे हैं। इस चीज का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। एक बार अभी सेटिंग नहीं हुई थी, सेटिंग हो रही थी। टेलीफोन लाइन सेट करने वाले आए। वहाँ हमने म्यूजियम के चित्र ऐसे ही रख दिए थे, अभी वो फिक्स नहीं हुए थे। हम लोग स्वर्ग में कार्य कर रहे थे, स्वर्ग के मॉडल्स में। गुलजार दादी वो टेलीफोन लाइन जो लगाते हैं, लाइनमैन को ज्ञान सुनाते हुए, एक एक चित्र समझाते हुए वहां तक आए। मुझे बहुत धक्का लगा कि दादी ने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम इसको सुनाओ। क्या दादी ने ये सोचा कि मैं लेक्चरर रही हूँ और एक साधारण आत्मा को मैं नहीं सुनाऊंगी? दादी ने मुझे क्यों नहीं कहा? मैं दादी से पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने इस घटना से सदा के लिए ये बात अंडरलाइन कर ली कि मुझे सेवा के क्षेत्र में आत्माओं को देखना है, न कि वो किस स्टेटस के हैं उसे देखना है। कोई साधारण आत्मा है या विशेष, सबको एक जैसा देखते हुए सेवा करनी। ये बीज दादी जी ने अपने कर्मों से मेरी जिंदगी में बो दिया। दादी जी के साथ उनके कमरे में रहने का मुझे
बाबा ने चांस दिया। जो कई वर्ष मैं दादी जी के साथ ही कमरे में रहती थी। दादी को मैंने देखा इतनी साइलेंस, और जो काम करती थी इतनी न्यारी होकर के करती थी। उनका हर कर्म बहुत अलौकिक नजर आता था। इतना न्यारापन जैसे अशरीरी होके करती हैं। ये भी वाइब्रेशंस छाप मुझ पर पड़ी, न्यारे होकर के कार्य करना। तीसरा, दादी जी हमारे साथ बहुत ही स्नेह से, ज्ञान युक्त रीति से चलती थी। दादी ने कभी मुझे ऑर्डर नहीं किया। जब मैं फर्स्ट डे आई तो मैं आपको क्या बताऊं, दादी खुद मुझे उंगली पकड़ के पांडव भवन की तीनों मंजिल, एक एक कमरा दादी ने खुद मुझे दिखाया। और जयप्रकाश भाई होते थे जो सारे घर को संभालते थे, उन्हें कहा चाबियां लाओ, मालकिन आई है। शब्द ने एक जिम्मेवारी, क्या कहूं, जिम्मेवारी के गुण को जीवन में पिरो दिया। जो मालिक होता है वो जिम्मेवार होता है। और वो जो जिम्मेवारी की बात दादी जी ने कही, वो आज दिन तक मेरे जिंदगी में, सेवा के क्षेत्र में जिम्मेवारी बंद करके रही है। ज्ञान की स्टेज दादी की जबरदस्त थी। स्वयं मुरली सुनाते थे और हम फर्स्ट सीट पर बैठ के बहुत आनंद लेते थे। दादी जी मुरली से प्रश्न उत्तर निकालते थे और हम लोग को कहते थे टीचर वो जो मुरली से नए नए प्रश्न निकाले, क्लास को मुरली से नचाए। दादी स्वयं ऐसा करते थे। एक बार की बात है, एक घटना घटी। दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अपने यज्ञ के सब बड़े बड़े, सब दादियां, सब बड़े दादाएं, सब आए हुए थे। पांडव भवन में सब ठहरे थे। उनका मुझे शाम को स्वागत करना था। परंतु सवेरे हम लोग मिसेस इंदिरा गांधी से मिलने के लिए गए थे। वो अपॉइंटमेंट मैंने ली थी, परंतु वो इतनी सफल अपॉइंटमेंट नहीं हुई, इतनी सफल मुलाकात नहीं हुई। तो मुझे थोड़ा धक्का लगा तो मैंने दादी को कहा, दादी मैं नहीं सुनाऊंगी, मैं शाम को नहीं करूंगी। दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, क्या ये ज्ञान है? क्या ये ज्ञान? एक ही बार कहा और यही शब्द बोले, ज्यादा नहीं बोले। क्या ये ज्ञान है? यानी आप डिस्टर्ब क्यों हो गए? मैंपन आया, मैंने अपॉइंटमेंट ली, ये सब बातें मैंने सोची, दादी ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप शाम को जो मेरा पार्ट था वो मैंने प्ले किया। ये बात याद रहती है और दादी के वो शब्द कानों में गूंजते हैं, क्या ये ज्ञान है? इसी रीति दादी जी स्वयं पढ़ाई की शौकीन थी। दादी का भाषण नंबर 1 था और दादी मुझे भी अपने साथ तीसरी मंजिल पर ले चलती थी। कहती तुम अपनी तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करती हूँ। और इस प्रकार दादी ने भाषण करना सिखलाया, कैसे भाषण किया जाता है। वो ट्रेनिंग दादी की भुलाई नहीं भूलती। इसी प्रकार से भट्टियों में जो क्लासेस होते थे, दादी हम
टीचर्स को जो क्लास कराने वाली होती थी उन्हें बिठाती थी और एक एक को बताती थी कि तुमने क्या सुनाना है, तुमने क्या सुनाना है, तुमने क्या सुनाना है। ये भी चीज़ें हमने दादी जी से सीखी। इसी रीति से इसके पीछे ये था कि जो बात एक व्यक्ति सुनाए वो दूसरा ना सुनाए। तो हमारी हर एक की क्लास अपने आप में एक विशेष होनी चाहिए, ये दादी जी का लक्ष्य रहता था। इसी रीति वीआईपीस की जो सेवा थी वो भी दादी जी ने सिखाई। पैदल पैदल हम लोग चल के जाते थे, कार नहीं होती थी और रास्ते में पैदल जाते थे। दादी जी जब वीआईपी से मिलती थी तो उन्हें बाबा का परिचय अवश्य देती थी और योग अवश्य कराती थी। योग कराने से, परिचय देने से उनके अंदर वो रूहानियत का रस भरता था। तो दादी जी के अंदर ये कला थी, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, चाहे वेंकट रमन जी थे, चाहे कार्तिकेयन जी हैं, चाहे प्रतिभा पाटिल जी रही, चाहे और ज्ञानी जैल सिंह जी थे, सब बड़े बड़े, प्रणब मुखर्जी जी थे। सबको दादी कैसे रूहानियत के आधार से जीत लेती थी और ज्ञान सटीक सुनाती थी। ये दादी की विशेषता हम सब ने अनुभव की। इसी रीति से दादी जी ने कई बातों में, कई चीज़ों में हमें अपने सानिध्य से सिखलाया। एक बार दादी जी, हम लोग बैठे थे और बात बात में बात निकल रही थी। दादी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं था कि कोई बात यहाँ की वहाँ की जाए, वहाँ की वहाँ की जाए। तो मैं नई नई थी और उन दिनों में छोटी कन्याएं भी रहती थीं, तो वो कन्याएं अपनी अपनी बात बताती थीं। तो दादी को एक दिन मैंने बड़े उससे कहा, मैंने कहा दादी, सब लोग आके मेरे को अपनी बात बताते हैं जैसे कि बहुत अच्छा काम मैं कर रही हूँ। दादी जी ने क्या कहा? दादी ने कहा, तुमने अपना गार्बेज बॉक्स खोल के रखा है इसलिए सब आके अपना कूड़ा डालते हैं। ये दादी ने सिखा दिया कि आपको ऐसे कमज़ोर आत्माओं को इतना उन्हीं बातों का वर्णन करे ये अलाउ नहीं करना है। कमज़ोर आत्माएं जब वो बातें बार बार बोलेंगी, करेंगी, तो उनकी कमज़ोरी और पक्की होती जाएगी। आपको इससे न्यारे रहना। इसी रीति से दादी ने, जब मैं ओआरसी में आई तो दादी ने मुझे कहा, 2 शब्द याद रखना, निमित्त भाव और निर्मल वाणी। निमित्त भाव और निर्मल वाणी। आज मैं जहाँ पर हूँ, आदरणीय दादी जी का सकाश हर पल अनुभव करती हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि दादी नहीं है, और दादी का प्यार भी पाया है, सहयोग भी पाया है, शक्ति भी पाई है, दिशा भी पाई है, और दादी की ये पालना वो कदापि भुलाए नहीं भूल सकते। आज इतने बड़े कैंपस जहाँ प्यारे बाबा ने इतनी विशाल सेवाएं करने के निमित्त दादी को बनाया, वहाँ दादी इस ओर भी अपना ध्यान थोड़ा सा देते थे और हमेशा एक एक भाई बहन के बारे में पूछते थे। भले वो यहाँ रहे या ना रहे, लेकिन दादी का पूछना ये सिद्ध करता था कि पालना दादी निरंतर दे रही है। आज भी हम उस पालना के सुख का अनुभव कर रहे हैं। सुनाने को
बहुत सारी बातें हैं, परंतु समय की सीमा को देखते इतना ही। ओम शांति।